अभी हम एग्जाम्पल 2 डिस्कस कर रहे हैं टोटल डिफरेंशियल की। इसमें उसने हमें जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसने हमें कहा कि फाइंड करें क्या चीज, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पता करें और किस चीज में, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करना था, उस एरिया के कैलकुलेट करने में कोई एरर आ गया। तो आप ये बताइए कि वो एरर जो है परसेंटेज की फॉर्म में बताइए कि कितने परसेंट एरर आया उसमें। ठीक है, हमसे मांगा ये गया है और नीचे कुछ दिया भी हुआ है। मांगा क्या गया है कि एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया गया है, उस एरिया कैलकुलेशन में एरर आ गया, उस एरर को आपने परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट एरर आया। अच्छा, ये एरर कब कब आया होगा? जब एक एरर आया है, when an error of 2% is made in measuring its side, कि आपकी जो रेक्टेंगल थी, फॉर एग्जांपल हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसमें हम विड्थ और लेंथ कह देते हैं, कि ये जो विड्थ और लेंथ थी, इसको मेजर करने में जो बंदा इस विड्थ और लेंथ को मेजर कर रहा था, उसने एग्जैक्ट वैल्यूज मेजर नहीं की, यानी कि उसे मिस्टेक हो गई किसी भी वजह से, वो विड्थ की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू एग्जैक्ट करेक्टली मेजर नहीं कर सका, उसमें 2% का एरर आ गया। यानी कि जब उसने विड्थ कैलकुलेट की है तब भी उसमें 2% का एरर आया, जब उसने लेंथ कैलकुलेट की है तब भी उसमें 2% का एरर आया। ठीक है, तो अगर ये 2% का एरर विड्थ में भी आ जाए और लेंथ में भी आ जाए, तो जाहिर है अगर विड्थ भी करेक्ट नहीं होगी तो लेंथ भी करेक्ट नहीं होगी। तो इसकी बेस पे जब आप एरिया फाइंड करेंगे, तो जो एरिया फाइंड होगा उस एरिया में भी एरर होगा। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई जब लेंथ में ये एरर हो, विड्थ में ये एरर हो, तो आप बताएं एरिया में कितना एरर होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि भाई आप ये बताएं, फाइंड करें परसेंटेज एरर, कि एरर पता करें लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में आपने बताना कि इतने परसेंट एरर आया है। किस किस में एरर आया है? रेक्टेंगल के एरिया की कैलकुलेशन में, कि आपने जब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया था तो उसमें कुछ एरर आ गया, तो वो बताए वो कितने परसेंट एरर आया। लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा? हमें ये पता है कि रेक्टेंगल जो होती है उसका एरिया विड्थ इनटू लेंथ के बराबर होता है। तो अब उसने हमें ये बताया कि भाई जब कोई बंदा इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ मेजर कर रहा था ना, कि इसकी जो साइड्स थी, इसकी जो साइड्स होती हैं वो लेंथ और विड्थ होती हैं, इसकी जो साइड्स थी जब वो मेजर कर रहा था तो 2% का एरर आया था, कि लेंथ में भी 2% का एरर आ गया और विड्थ को मेजर करने में भी 2% का एरर आ गया। अगर लेंथ और विड्थ में 2% का एरर आए तो उस एरर वाली वैल्यूज के साथ जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर है एरिया में भी एरर होगा। तो अब आप ये बताएं कि उस एरर, वो जो एरर एरिया में आएगा वो कितने परसेंट होगा। तो हमें असल में ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। अब हम इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसी तरह हम हमारी कुछ अजम्पशंस भी हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जूम कर लिया कि लेट, वैसे तो विड्थ और लेंथ को हम इसकी साइड्स कहते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई कह देते हैं, कि लेट से जो लेंथ है वो एक्स के बराबर है और जो विड्थ है वो वाई के बराबर। ठीक है, तो लेट्स एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और वाई इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आएगा जी? एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है हम इन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमें ये पता चल करना है, इससे तो हमें ये फार्मूला पता चल गया ना कि एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन को ए कह दूं कि इस दिस इज ए
लेफ्ट साइड इज ए और ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो ये मेरे पास वो फंक्शन बन गया है जो कि एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। तो ये एरिया इज बेसिकली वो फंक्शन जिसका फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली हमें फार्मूला या जो भी फंक्शन था वो नहीं दिया था उसने, जब लेकिन उसने रेक्टेंगल का जिक्र कर दिया, और हमें रेक्टेंगल का पहले से ही पता है कि रेक्टेंगल का जो फंक्शन होता है वो एरिया वाला फंक्शन होता है और वो लेंथ और विड्थ के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो इस तरह हमने लेंथ को x कहा, विड्थ को y कहा, और इससे एरिया का एक फंक्शन छोटा सा निकाल लिया। इसी तरह कोई आपको स्क्वायर का कह देगा तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपको ट्राइंगल का कह देगा तो आपको उस केस में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि भाई x और y की क्या वैल्यूज होंगी ताकि हमें ये पता चल सके कि उनमें चेंज क्या होगा, x और y में चेंज क्या आएगा, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो तभी हम जाकर डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये कुछ चीजें गिवन थी, जो शुरू में हमने चीजें निकाली, ये तो हमें हमने खुद एक्सट्रैक्ट कर ली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब हमें ये पता करना है कि dx क्या है, कि चेंज इन x कितना है। अब चेंज इन x उसने हमें बताया था कि भाई लेंथ और ये जो दोनों साइड्स हैं लेंथ और विड्थ, इसमें 2% का एरर आया है। तो ये 2% किसका, x का। तो ये कह रहा है कि 2% ऑफ x, कि चेंज कितना आया है, क्योंकि dx क्या कह रहा है, x में चेंज कितना है, और x में कितना चेंज आया है, 2% ऑफ x। x की वैल्यू जो भी हो उसमें 2% का एरर ऐड कर लो भाई। तो ये एरर आया, जो चेंज आया। ठीक है, तो चेंज कितना है, 2% का। और इस ये किसके बराबर हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये परसेंटेज है तो इसको 2 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक छोटी सी वैल्यू आ गई कि भाई डी एक्स जो है ना वो इसके बराबर होगा। इसी तरह हम डी वाई का भी पता कर सकते हैं, और डी वाई इज ऑल्सो 2% ऑफ वाई। तो हमारे पास डी वाई क्या आ जाएगा, 2/100 इंटू वाई। ठीक है, अब ये अगर कुछ वैल्यू चेंज भी हो सकती कर देता है, कोई कहता है जी इसका 1%, और कोई कहता है 4%, और ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में तो उसने दोनों साइड्स के परसेंटेज बराबर दे दिए, 2 और 2, लेकिन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वो कहता है जी लेंथ में 3% का एरर आया है और जो विड्थ है उसमें 2% का एरर है। तो ये दोनों वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, कि लेंथ में और परसेंटेज का एरर हो और विड्थ में किसी और परसेंटेज का एरर हो। तो आपको ये आना चाहिए कि अगर x में चेंज आएगा तो फिर मुझे क्या क्या चेंजेस करनी होंगी, और y में चेंज आएगा तो फिर क्या चेंजेस करनी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता क्या करना है, तो हमें असल में पता ये करना है चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डी ए पता करना है। जाहिर है x में चेंज आया है, जब x चेंज होगा y चेंज हुआ। चेंज होने का मतलब होता है एरर होना ना, ठीक है ना। ये एरर है, उसने हमें खुद बताया कि भाई ये जब वैल्यूज चेंज हुई है ना तो ये एरर के बराबर है। ये वैल्यूज कुछ सीधे सीधे नहीं चेंज हुई, इनको हम एरर कह रहे हैं। तो और जाहिर है ये जब x चेंज हो रहा है जिसको हम एरर कह रहे हैं, y भी चेंज हो रहा है जिसको हम एरर कह रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से हमारा एरिया भी चेंज होगा। तो जब ये दो एरर्स वाली वैल्यूज हैं तो जो आंसर आएगा उसमें भी एरर होगा। तो असल में ये डी ए जो हमने लिखा है जिसको डिफरेंशियल कह रहे हैं कि भाई चेंज इन ए पता करो, ये जो चेंज इन ए है ये हमें ये बताएगा कि एरिया में कितना एरर आया है। ठीक है, तो जब हम चेंज इन एरिया पता करेंगे, इन एरिया ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम पता करेंगे, तो हमें ये बता देगा कि भाई इसमें टोटल एरर कितना आया है। ठीक है, तो हमें असल में ये पता करना है। तो अब हम
थोड़े से पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके निकाल लेते हैं, और फिर हमें x और dx और dy की वैल्यूज पहले से ही पता है। तो आपके ख्याल में जब मैं ये निकालूंगा पार्शियल a बाय पार्शियल x, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा जी? जब मैं y आएगा। जब मैं एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा, तो जो मेरे पास पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू है वो y आ जाएगी, Y क्योंकि x जो है वो मेरा 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल ए बाय पार्शियल y जब मैं कंसीडर करूंगा, तो मेरा पार्शियल ए बाय पार्शियल y किसके बराबर आएगा? वो x के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। जी, तो अब ये दो वैल्यूज हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली पता चल गई, यहाँ हमें dx और dy पता थे। अब ये दोनों हम उसके अंदर पुट करते हैं अपने डिफरेंशियल के अंदर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल हमारा क्या बनेगा? डिफरेंशियल हमारा बनेगा dA, क्योंकि हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था चेंज या एरर, चेंज या एरर इन एरिया, ये पता करना था, और उसको हमने dA से रिप्रेजेंट किया था। तो dA हमारा बराबर आएगा जी पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई। तो पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू तो आ गई y, डी एक्स की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई एक्स के बराबर है, और डी वाई है वो 2 डिवाइडेड बाई 100 वाई के बराबर है। ठीक है जी, तो अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाता है जी 2xy डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 100। क्या इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? क्या कॉमन ले सकता 2xy। हूँ? इसमें अगर देखें तो 2xy डिवाइडेड बाई 100, ये सारी टर्म ही कॉमन ली जा सकती है, ऐसे ही है ना? यस। तो ये सारी ही टर्म कॉमन ली जा सकती है। तो मैं 2xy डिवाइडेड बाई 100 अगर कर दूं, और अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये 2 के बराबर आएगा, तो ये असल में 4xy डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। ऐसे ही है जी। यस। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने ये जो एक्स वाई था ये किसके बराबर कंसीडर किया था? ये ए के बराबर था। तो क्या मैं यहाँ एक्स वाई को ए के बराबर लिख सकता हूं? क्या ख्याल है आपका? क्या मैं ये लिख Yes, सकता yes. हूँ कि जो डी ए है वो असल में बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ए के? ऐसे ही है। yes, अच्छा, अगर ये बात ट्रू है, तो हमने यहाँ भी एक चीज लिखी थी, हमने इस 2% को 2/100 लिखा था, 2% को 2/100 लिखा था। तो अगर 2/100 लिखा हो तो क्या ऐसे 2% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2% को 2/100 लिख सकते हैं, तो 2/100 को भी 2% लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये 4/100 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4%। 4% लिख सकता हूँ। वेरी गुड। तो डी ए क्या है जी? 4% ऑफ ए। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई आपका जो एरिया था उसमें कितना चेंज आया है? 4%। और ये चेंज क्या था? ये असल में एरर था। तो हम इसके साथ क्या लिख देते हैं कि एरर स्लैश चेंज इन द एरिया इज 4%।
तो ये इस डिफरेंशियल ने हमें ये बता दिया कि अगर 2% का आपका एरर हो विड्थ में और लेंथ में, तो तब टोटल जो एरिया है उसमें 4% का एरर होगा। अब इसी तरह अगर कोई पेपर में क्वेश्चन दे दे कि भाई ये जो एरिया है इसमें जो लेंथ है ये 4% के एरर के साथ है और जो विड्थ है ये 2% के एरर के साथ है, तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। इसको आपने ट्राई लाजमी करना है। ये वाला स्टेप सर अगर दोबारा समझा दे, डेरिवेटिव से डी ए ऊपर से ये वाला, जब डेरिवेटिव पूरा मान लीजिए, ये नीचे सर, ये वाला या ये वाला, इससे नीचे वाला, ये यहाँ से आगे। अच्छा ये हमारा वो फार्मूला है जो हमने पार्शियल जो डिफरेंशियल हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये वो फार्मूला है। उसमें अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये वो फार्मूला हमने डिस्कस किया था ना कि डी जेड जो है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल एफ बाई एक्स बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। अब सीन ये था कि यहाँ हमारा फंक्शन का नाम z था और f था, यानी कि ये z और f एक ही चीज है। यहाँ हम df भी लिख सकते थे और यहाँ हम इसकी जगह z भी लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों इस्तेमाल कर लिए ताकि आपको जो पता हो कि भाई इन दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ तो फंक्शन का नाम f था, लेकिन हमारे इस केस में जो फंक्शन हमने बनाया है वो फंक्शन a के नाम से था, क्योंकि हमारा एरिया का फंक्शन था जिसपे हमने काम करना था। तो एरिया जो है उसको हमने डी ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए हमने चेंज इन एरिया पता करना है तो उसको डी ए लिखा। फिर हमने रेट ऑफ चेंज इन एरिया पता किया एक्स डायरेक्शन में कि लेंथ वाइज कितना रेट ऑफ चेंज है, और इसी तरह वाई विड्थ वाइज कितना रेट ऑफ चेंज है इस एरिया में, वो पता कर लिया। और फिर हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि एक्स में एक्चुअल चेंज कितना है और वाई में कितना एक्चुअल चेंज है, वो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये असल में वही फार्मूला है, जस्ट फर्क कितना पड़ा है कि वहां z और f के नाम से फंक्शन थे, यहाँ हमारा a के नाम से फंक्शन है।